बातों की इज्जत करते हैं। आप अपनी सियासत करें और फौज को इससे दूर रखें। जो अपनी फौज या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानिया देता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बलाए ताक रख कर ये बयानिया देता है। उन्होंने कहा कि यही फौज खारजी दहशत गर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। DGISPR ने मजीद कहा कि ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरम से मिलते हैं और वो फौज और इसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाता है। पहले बयानिया बनाता है कि तरसीलात ज़र बंद कर दे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, फिर कहता है इस लीडरशिप को टारगेट करें जो बनियानुल मरसूस में 8 गुना ज़्यादा मजबूत फ़ौज के सामने खड़ी हुई। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। DGISPR ने कहा कि अफ़गानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देता है जबकि असल बयानिया जहनी मरीज़ देता है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज़ हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर की बहुत अरसे से ज़रूरत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR ने मजीद बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंदरूनी तौर पर मौजूद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब ये सियासत ख़त्म हो चुकी। वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मसला अफवाज हैं और किसी सियासी सोच के अकास नहीं। उनका कहना था कि हम एलीट क्लास से नहीं आते, हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई आर्म्ड फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। आप अपनी सियासत करें और फौज को इससे दूर रखें। और उन्होंने कहा कि जो अपनी फ़ौज या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फ़ौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया देता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बलाए ताक रख कर ये बयानिया देता है। उन्होंने कहा कि यही फ़ौज खारजी दहशत गर्दों और अवाम के दरमियान खड़ी है। DGISPR ने मजीद कहा कि ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वो फौज और इसके लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाता है। पहले बयानिया बनाता है कि तरसीलात ज़र बंद कर दे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, फिर कहता है इस लीडरशिप को टारगेट करें जो बनियानुल मरसूस में 8 गुना ज़्यादा मजबूत फ़ौज के सामने खड़ी हुई। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। DGISPR ने कहा कि अफ़गानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। असल बयानिया जहनी मरीज़ देता है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर DGISPR ने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबसे पहले तो उन्होंने मुबारकबाद पेश की। उनका ये कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर का आगाज़ हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर की बहुत अरसे से ज़रूरत थी। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंदरूनी तौर पर मौजूद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब ये सियासत ख़त्म हो चुकी। वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मसला अफवाज हैं और किसी सियासी सोच के अकास नहीं हैं। उनका कहना था हम एलीट क्लास से नहीं आते, हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई आर्म्ड फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम सियासी शख्सियात और सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। आप अपनी सियासत करें और फ़ौज को इससे दूर रखें। जो अपनी फ़ौज या इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फ़ौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया देता है। ये शख्स आइन और कानून और रूल्स को बलाए ताक रख कर ये बयानिया देता है। उन्होंने कहा कि यही फ़ौज
خارجی دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور وہ فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ پہلے بیانیہ بناتا ہے کہ ترسیلات زر بند کر دے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پھر کہتا ہے اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرو جو بنیان المرصوص میں 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان اور بھارت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس بیانیے کو بڑھاوا دیتے ہیں جبکہ اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آج کہ ایک تو انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پر سب کو مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کا آغاز ہو چکا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کی بہت عرصے سے ضرورت تھی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پریس کانفرنس کا مقصد اندرونی طور پر موجود نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے کیونکہ ریاست پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ذات اور خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ شخص اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مسلح افواج ہیں اور کسی سیاسی سوچ کی عکاس نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایلیٹ کلاس سے نہیں آتے، ہم مڈل کلاس سے اور لوئر مڈل کلاس سے آتے ہیں۔ کوئی آرمڈ فورسز یا کسی لیڈرشپ کے پر حملہ کرتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں اور آپ اپنی سیاست کریں اور فوج کو اس سے دور رکھیں۔ جو اپنی فوج یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ کسی اور فوج کے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص سے جب کوئی ملے تو یہ بیانیہ دیتا ہے، یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ یہ شخص آئین اور قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی فوج خارجی دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور وہ فوج اور اس کے لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ پہلے بیانیہ بناتا ہے کہ ترسیلات زر بند کر دے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پھر کہتا ہے اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جو بنیان المرصوص میں 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ان کی پارٹی پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ افغانستان اور بھارت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس بیانیے کو بڑھاوا دیتے ہیں، اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے۔ وقت نیوز کے بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔